Hey there, welcome to my channel. As far as you can see on the thumbnail that I gonna discuss about very important topic that is related to your IPA सिस्टम। तो ये मेरी दूसरी वीडियो है IPA को लेके। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था जो संडे मंडे होते हैं, दिनों के नाम होते हैं, उसको IPA में हम कैसे सही से प्रोनाउंस करते हैं। और अब हम सीखेंगे महीनों के नाम को हम किस तरह से सही से बोलते हैं। अगर आप स्पीकिंग के स्टूडेंट हो तब भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप BA ऑनर्स कर रहे हो, BA कर रहे हो या MA इंग्लिश कर रहे हो, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इनमें से जो महीनों के नाम होते हैं इनमें से एक या दो मास्टर डिग्री में भी और ग्रेजुएशन में भी पूछे जाते हैं। IPA बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत ही आसानी से आपको नंबर मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो, ठीक है ना। तो बिना टाइम गए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जनवरी फरवरी, उसके बाद समझाऊंगा। मैंने ये फटाफट लिख लिया है, अगर मैं लिखता तो बहुत ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने ये सारा लिख लिया है। अब इसके बाद मैं समझा दूंगा तो वीडियो शॉर्ट होएगी और आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले है जनवरी, इसको क्या बोलते हैं? ये ज लिखते हैं ना IPA में, ये D और Z दोनों मिला के लिखते हैं तो इसकी ज की साउंड होती है, ठीक है ना। और ये स्ट्रेस है, शुरू में स्ट्रेस देना है जनवरी पे, ठीक है ना। जनवरी में कहाँ स्ट्रेस लगेगा? बिगनिंग में ही। जैसे संडे मंडे में बिगनिंग में लग रहा था ना, वैसे ही इसमें भी बिगनिंग में ही स्ट्रेस लगेगा। समझ में आया? अब देखो इसको क्या बोलेंगे? जनवरी, 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 ठीक है ना। ये इसके साउंड सिलेबल्स हैं और मैं इसको डिटेल में भी एक एक करके भी समझाऊंगा। अगर आप मेरे को फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अगला क्या है देखो, फेब्रुअरी। फेब्रुअरी, फरवरी नहीं होता, फेब्रुअरी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये देख लो, ये क्या है? ये वाला ना स्वा साउंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्वा साउंड को हम कैसे बोलते हैं? हल्का अ की आवाज़ आता है, जहाँ भी स्वा साउंड होता है ना हल्का सा अ बोलना होता है वहाँ पे, ठीक है ना। देखो स्वा साउंड इसमें भी था, स्वा साउंड इसमें भी है, और स्वा साउंड हर जगह आएगा। देखो इसमें भी है स्वा साउंड, इसको क्या बोलते हैं? स्वा साउंड बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे भी है स्वा साउंड, ये भी स्वा साउंड है, ये भी स्वा साउंड है, ये भी स्वा साउंड है, ठीक है ना। ये भी देखो स्वा साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है IPA के अंदर, और ये बहुत फेमस भी है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, आसान है। और इसको लिखते कैसे? उल्टा ई। आपको सीधा ई बनाना आता है ना, उसी को उल्टा कर दो। देखो ये उल्टा ई नहीं लग रहा, ये पूरा मतलब बंद होगा, ठीक है ना। ये उल्टा ई है, समझ में आ रहा है? फेब्रुअरी, मार्च, मार्च। एक बार ध्यान रख लेना, मार्च में ना आर नहीं बोलते, आर साइलेंट होता है। और आर साइलेंट क्यों होता है? क्योंकि उससे जस्ट पहले क्या है? वोवल है। जब भी आर से पहले वोवल होगा ना तो आर साइलेंट होगा। 100% तो नहीं होगा, लेकिन 80 to 90% होगा, ठीक है ना। 100% तो कुछ नहीं होता है इंग्लिश में, ठीक है ना। तो जब भी आर साइलेंट होगा तो वो क्यों साइलेंट होगा? क्योंकि उससे पहले क्या आ रहा है? वोवल आ रहा है। एक क्या है? एक वोवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, तो इसलिए आर साइलेंट है, ठीक है ना। तो इसको मार्च नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? मार्च। माँ बोलो, अ बोलो, ये आ है, आ की साउंड है, ये च है, च ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना IPA में। तो इसको क्या बोलेंगे? मार्च, मार्च। मार्च में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मार्च, ठीक है ना। उसके बाद है, इसमें स्ट्रेस आएगा अप्रैल, ए बोलते हैं इसको, ए। ये डेप्थोम है, ठीक है ना। ये दोनों साउंड, ये वाली दोनों साउंड इकट्ठे आती है, ठीक है ना। अप्रैल। देखो ये स्वा साउंड आया ना, स्वा साउंड का मतलब होता है हल्का अ की आवाज आती है, अ, ठीक है ना। अप्रैल, अप्रैल, इस पे जोर देना है। क्यों देना है जोर? क्योंकि स्ट्रेस, जो स्ट्रेस वो है ना, स्ट्रेस का जो ये सिंबल लगा हुआ है ये शुरू में लगा है। अगर ये बीच में लगा होता तो हम वहां पे स्ट्रेस देते। ये जहां पे भी लगा रहेगा हमें सबसे ज्यादा जोर वहीं पे देना है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? अप्रैल, अप्रैल। अप्रैल नहीं बोलते इसको, ठीक है ना। अप्रैल, अप्रैल, ठीक है ना, अप्रैल। उसके बाद क्या है? मई, मई, ए, मई, 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 ठीक है ना। अगला देख लो,
अगला क्या है, जून, जून, ये बड़ा ऊ है, ठीक है ना। एक छोटा ऊ होता है, छोटा ऊ होता है आपका कुछ ऐसा, कहाँ है छोटा ऊ, ये रहा, ठीक है ना। छोटा ऊ ऐसा बनता है, ऐसा देखो, ऐसा बनता है छोटा ऊ, ठीक है ना, आईपीए में। और बड़ा ऊ जो होता है वो ऐसा बनता है, समझ में आया। तो ये क्या है, ये बड़ा ऊ है, इस पे ज्यादा थोड़ा मतलब जोर देना पड़ेगा ना। ये क्या है, जून, जून, गॉट इट। अगला देखो, जुलाई, आई, आई ये भी डेप्थोम है, ठीक है ना, ये इकट्ठे ही आते हैं। आई, आई, जुलाई, जुलाई, ये क्या है, स्ट्रेस सिलेबस, स्ट्रेस, स्ट्रेस कहाँ देना है हमारे को, यहाँ पे देना है, ठीक है ना, बिगनिंग में नहीं देना, स्ट्रेस यहाँ देना है। जुलाई, ठीक है ना। ये देख लो, इसको हम क्या बोलते हैं, अगस्त, इसको हम क्या बोलते हैं, अगस्त। लेकिन ये गलत है, ये गलती आपकी कब पकड़ी जाएगी, जब आप इंटरव्यू दोगे, पेपर दोगे, या किसी सेमिनार में बोलोगे, कॉलेज या प्रिंसिपल से बात करोगे इंग्लिश में, या फिर अपने लेक्चरर से बात करोगे जिनको इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज हो। तो ये सब चीज़ें वो बोलेंगे तो नहीं आपको, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत इम्प्रेस कर देती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको इंग्लिश बोलना आता है, लेकिन आप ये जो छोटी छोटी गलतियाँ करते हो ना, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा मज़ा नहीं आता। अगर आप किसी भी लेक्चरर या प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, इंग्लिश में कर रहे हो, तो ये सब वर्ड अगर आए और इसको आप सही से प्रोनाउंस करो, तो ये बहुत अच्छा इम्प्रेशन बना सकते हैं। एग्जाम में तो नंबर आएंगे ही आएंगे, इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ये सब चीज़ें पकड़ते हैं, ठीक है ना। अगस्त को क्या बोलते हैं, ऑगस्ट, ये ओ की साउंड है, ओ, 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 ऑगस्ट। ये देख लो, स्वा दोबारा आ गया, ठीक है ना, स्वा बार बार आएगा। और स्ट्रेस कहाँ देना है, हमें बिगनिंग में स्ट्रेस देना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अगस्त, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम इसको, अगस्त, अगस्त, ठीक है ना, अगस्त। और ये अगस्त ना, ध्यान रखना, ये एक एडजेक्टिव भी है, स्पेलिंग सेम रहेगी, थोड़ा सा फर्क आएगा। फर्क क्या आएगा, यहाँ पे ये वाला साउंड, ये वाला वो आ जाएगा, ये भी अ का ही साउंड है, ये थोड़ा मतलब मुंह खुलता है इसमें, ठीक है ना, ये भी अ साउंड है। ये वाले, अगर ये वाला साउंड लगा होगा ना, स्पेलिंग सेम रहेगी, बोलने में थोड़ा फर्क आएगा, तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ये नाउन है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत हो ना। और मार्च वर्ब भी होता है, कहाँ है मार्च, ये रहा मार्च, मार्च वर्ब भी होता है, ठीक है ना। फिलहाल हम नाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउन में और वर्ब में अगर स्पेलिंग सेम है ना, तो साउंड अलग अलग हो जाता है, साउंड में फर्क आता है। अगर आप नाउन बोल रहे हो और वर्ब बोल रहे हो, स्पेलिंग दोनों सेम है, लेकिन उसमें साउंड में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, ध्यान रखना इस बात का। कहाँ थे हम, अगस्त, इसको क्या बोलेंगे, अगस्त, 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 ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, सितंबर, इसको क्या बोलना है, सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर। कहाँ पे है, स्ट्रेस कहाँ पे देना है, टी पे देना है, ठीक है ना, सेप्टेम्बर। और एक बार ध्यान रखना, यहाँ पे आर साइलेंट है, क्यों साइलेंट है, क्योंकि उससे पहले क्या आया हुआ है, वोवल आया हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए आर हम नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। सितंबर, सितंबर, इसका मतलब होता है आर साइलेंट है, ठीक है ना। इसको हम जब ब्रैकेट में करके रखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि आर साइलेंट है, आर नहीं बोलना, ठीक है ना। ये स्वा साउंड है, और आखिरी में भी हल्का अ बोलना है, सितंबर, सितंबर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। चलो अगला देखते हैं, ये क्या है, अक्टूबर, ये भी ओ की साउंड है, अक्टूबर, अक्टूबर, ठीक है ना, अक्टूबर, अक्टूबर, इसमें भी आर साइलेंट होगा और स्वा साउंड है लास्ट में, ठीक है ना, अक्टूबर। उसके बाद देख लो, नवंबर है, नवंबर, नवंबर। एक बात ध्यान रखना, जब आप सुनोगे ना, तो ये इतना पता नहीं लगेगा कि ऊ की भी साउंड है, नवंबर में ऊ की भी साउंड है, ये छोटा ऊ है, ठीक है ना, हल्का ऊ बोलते हैं ना, तो ये लगता है, ज़्यादा बड़ा ऊ होता है वो ये लगता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, नौ। स्ट्रेस कहाँ देना है, यहाँ देना है, वेम्बर, आर साइलेंट रहेगा क्योंकि आर से पहले क्या है, वोवल है, ठीक है ना, ये बता चुका मैं। और अगर आप सुनोगे ना, तो आपको ऊ की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि आप इसको लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये देख के आपको पता लग जाएगा। और अब जब ध्यान से सुनोगे ना आप,
लीड लगा के, तो आपको पता लगेगा कि ऊ की आवाज़ आती है, ठीक है ना। नवंबर, नवंबर, नवंबर। उसके बाद है दिसंबर, 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 दिसंबर। इन चारों में आर साइलेंट है, ठीक है ना। और वो क्यों साइलेंट है? क्योंकि उससे पहले ई आ रहा है, और ई क्या है? ई वोवल है, ठीक है ना। ऐसे रट्टा नहीं मारना कि भाई आर साइलेंट है तो हाँ ठीक है, सर ने बताया था आर साइलेंट है तो आर साइलेंट, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आर साइलेंट क्यों है? क्योंकि उससे पहले वोवल है, ठीक है ना। पेपर में कौन सा आने के सबसे ज़्यादा चांस है मास्टर डिग्री में और ग्रेजुएशन वालों के लिए, बी ऑनर्स वालों के लिए? सबसे ज़्यादा एक तो ये आता है, दूसरा ये आता है, ठीक है ना। ये दो पेपर में आने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है ना। एक तो जनवरी हो गया और एक फरवरी हो गया, ठीक है ना। ये पेपर में सबसे ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा आने को तो देखो कुछ भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये आते हैं, जनवरी और फरवरी, ठीक है ना। बस यही बताना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।